बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज सदर शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर अब जो जंग मुसल्लत करने के लिए जा रहे हैं, अमेरिका की 250 साल तारीख में इतना भयानक मरहला ट्रंप के लिए नहीं आया होगा या अमेरिकियों के लिए नहीं आया होगा जो अब आने वाला है। चाइनीज सदर हंगामी दौरे पर पहुंचे हैं वियतनाम, और आप अल्फाज जरा सुनिएगा, उन्होंने अदा वहां पर क्या किया, यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि लड़ाई अब होने क्या जा रही है और अमेरिका के पैरों तले तख्त निकाला जा रहा है जिसके बाद सुपर पावर की कुर्सी सलामत नहीं रहेगी। चाइनीज सदर ने जाकर वियतनाम की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की, उनके सारे लोग वहां बैठे हुए थे टॉप लेवल के। और वियतनाम वो मुल्क है जिन्होंने अफगानिस्तान से पहले अमेरिका को शिकस्त देकर निकाला था और तारीख हमेशा याद रखती। वियतनाम के ऊपर इन्होंने टैक्स आयद किया, और ये बात ज़हन में रखिएगा कि वियतनाम ने चाइना से अरबों डॉलर्स की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की है। यानी अगर आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें तो चाइना से उन्होंने तकरीबन 30 अरब डॉलर की इंपोर्ट की है और अमेरिका को तकरीबन 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की। चाइनीज सदर वहाँ क्या कहते हैं जाकर, चाइना ने कहा है तूफान बहुत बड़ा है। सुनिए ज़रा अल्फाज, तूफान बहुत बड़ा आया हुआ है और इतना बड़ा तूफान है कि अगर छोटी कश्ती में रहेंगे तो कश्ती डूब जाएगी, तो लिहाजा मिलकर बड़ी कश्ती में सवार होना होगा ताकि इस तूफान का मुकाबला कर सके और इसको मैनेज कर सके। कहा कि अब मैं आ गया हूं, अब झुकने की जरूरत नहीं है अमेरिका के आगे, लड़ाई का वक्त है, अब मैं आ गया और हमने मिलकर अब ये लड़ाई करनी है और अमेरिका को हमने मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, और ऐसा अमेरिका का हम हाल करेंगे कि अमेरिका दोबारा इस काबिल ना रहे कि वो दुनिया में किसी मुल्क के खिलाफ जा सके। आप इमेजिन करें ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने कहा मुझे पता है कि शी जिनपिंग वियतनाम गया है और जाकर सिर्फ ये प्लान बना रहा है कि उसने मुझे तबाह कैसा करना है। कहता मैंने तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं की, मैं चाइना पर ब्लेम नहीं करता, मैंने तो वो किया जो अमेरिका के लिए बेहतर। अब ट्रंप का लहजा वो लहजा नहीं रहा जो आज से कुछ अरसे पहले था। उसको अंदाजा हो गया है कि अब ये जो लड़ाई होने वाली है बड़ी खतरनाक है। आपको पता है वियतनाम ने कहा है चाइना का हाथ पकड़कर गले मिले उनकी लीडरशिप, उन्होंने कहा बेफिक्र हैं, हम आपके साथ खड़े, अब लड़ाई करेंगे, अब नहीं झुकना। बहुत देख लिया अमेरिका का, माजी में भी इन्होंने हमसे जंग की थी, हमने इनको मारा, इन्होंने बड़ी तबाही की, अब हमने लड़ाई करनी। और चाइना ने इनको कहा कि आप बेफिक्र हैं, ट्रेड करेंगे, आपका नुकसान भी पूरा होगा। ये आज अगर हम इनके खिलाफ ना खड़े हो तो सारी जिंदगी में कहा चाइना आपसे ट्रेड करता है, हमने कभी आपको कहा आपने ये नहीं करना वो नहीं करना। अब अमेरिका का तख्त खींचेंगे, इसको सुपर पावर की कुर्सी से गिराएंगे और वियतनाम में हम खड़े हैं। उसके बाद अब अगला दौरा आपको पता कौन सा होने जा रहा है, मलेशिया का अगला दौरा, उससे कंबोडिया का। शी जिनपिंग ने कोई दौरा करना होता है तो वो बहुत टाइम लेते हैं, यानी लंबा अरसा, उनका दौरा बहुत कम होता है। मोस्टली लोग चाइना आ जाते हैं, वो बड़ा कम जाते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने किया, शी जिनपिंग ने कहा अब ईंट से ईंट बजाने का वक्त है, फौरी तौर पर जा रहे हैं। अब अगली जरा सूरत हाल सुनिए। चाइना ने ऐलान कर दिया है कि यमन के लिए 0 टैरिफ आयद है, यानी यमन की पहले प्रोडक्ट जो थी वो चाइना में नहीं आ सकती थी। अब चाइना ने कहा है कि जितनी प्रोडक्ट्स होता है भेजें, चाइनीज रिसीव करेंगे, हम ओपन है आपके लिए, आप पैसा कमाएं, जो करना है आप करें, आज से आप पर 0% टैरिफ आएगा। आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर से स्टार्ट करेंगे, अरबों डॉलर्स तक जाएंगे। चाइना की मार्केट ओपन हो गई इनके लिए। जैसे चाइना ने जब रशिया पर पाबंदियां हुई थी तो चाइना ने क्या किया था, अपनी मार्केट ओपन कर दी थी। आज रशियन प्रोडक्ट्स चाइना के अंदर जा रही है और इनकी इकोनॉमी को सहारा दिया। उन्होंने कहा ओपन है हमारी मार्केट, कोई टैरिफ नहीं है, जो भेजना है भेजे, जो चीज भेज सकते हैं भेजे, हम रिसीव करेंगे, चाइनीज लेंगे, हम आपको अरबों डॉलर्स कमा कर देंगे। आपको पता ट्रंप को क्या पैगाम दिया है कि अब मैं तुम्हारी कमर तोड़ूंगा। खाली वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया की बात नहीं है, यूरोप की तमाम लीडरशिप को चाइना में बुला लिया है शी जिनपिंग ने। उन्होंने कहा पहुंचे यहाँ पर, लड़ाई का वक्त है, अब लड़ाई करनी है, छोड़ना नहीं है। और यमन को कहा है कि तुम्हें ट्रेड फ्री दे रहे। अमेरिका को और इजराइल को क्लियर पैगाम चला गया है कि भाई हम इनको सपोर्ट करेंगे। और ये बड़ा मजे का काम है कि लीगली है, जाहिर सी बात है, आप जब माल देते हैं तो आप लीगली है। अफगानिस्तान को कहा कि भेजे, इस वक्त लड़ाई में जाहिर सी बात है यमन खुद है। उन्होंने अल्टरनेट एक सोल्यूशन दिया है, इनडायरेक्टली कहा है हमारे मुल्क में आए, जो करना है बेचना है बेचे, हम चाइनीज खरीदेंगे, अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दे।
अब आप ये सोचें कि इस जंग को अभी तक अमेरिका जीत नहीं पाया। ये रेड सी अमेरिका अभी तक खाली करवा पाया है या कब्जा छुड़वा पाया यमन से? कल भी यमन ने इजराइल पर हमला किया है, यमन ने अमेरिका पर भी हमला किया, और अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी खतरनाक है कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस ट्रूमन, वो आउट ऑफ सर्विस हो गया है, वो इस वक्त काम नहीं कर पा रहा। यानी उसमें इतने फॉल्ट्स आ गए, इतना मिसाइल मारे हैं इनको, इतनी तबाही की है कि वो अब काम करना उसने बंद कर दिया है, और उसकी जगह कोई दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब आने की इतलात है। अब इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि यमन जब चाइना की मार्केट में माल भेजेगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी। जाहिर सी बात है चाइना सपोर्ट करेगा पूरी तरह, और बाकी देखिए पैसा चाहिए ना, आप एक दफ़ा माल देते हैं तो पैसा फिर जब आता है तो पैसा तो वो खुद ही फिर कमा लेते हैं, फिर वहाँ से हथियार चीज़ें लेना वो यमन को पता है कैसे करना है। इन्होंने असल में ईरान को पैगाम दिया है चाइना ने कि तुम यमन को जो सपोर्ट कर रहे हो, हमने तुम्हारा बर्डन रिलीज किया, और इजराइल को पैगाम दिया है। देखिए जंग आज हो गई है खुली, चाइना ने यमन के साथ खड़े होने का फैसला किया, ईरान के साथ वो पहले, रूस के साथ वो ऑलरेडी। वो अलग बात है कि रूस आजकल ज़रा बिल्कुल न्यूट्रल टाइप हो गया, ज़रा खामोश है, चाइना के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं कही, ओबियसली वो नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के खिलाफ भी नहीं की। ये भी बड़ी मज़े की बात है ये टैरिफ वाली जंग पर। तो सारी सूरत हाल के अंदर वो देख रहे हैं कि भाई मामला क्या है। यहाँ जो अब लड़ाई होने वाली है वो शी जिनपिंग, देखिए चाइना को पता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए हर कीमत पर, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जाए उनके मुल्क से ले, उसको चाहिए, और चाइना ने उसकी तोड़ दी है कमर। शी जिनपिंग ने बताइए कल ऐलान किया है कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं ले रहे। ट्रंप ने तो कहा था कि आपका हर ऐलान होगा और हम आप पर टैरिफ आयद करेंगे। 145 पर आकर आप स्टक ही हो गए, लगाए ना 200%, लगाए 250, 300। अब शी जिनपिंग को अंदाजा हो गया कि लड़ाई करनी है, और ट्रंप को पता चल गया है कि यार ये तो मुझे आइसोलेट करने जा रहे हैं। देखिए यूरोप के सारे लीडर्स आ रहे हैं यहाँ पर। चाइना क्या कर रहा है? चाइना पहले ये काम कर रहा था कि सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स आम लोग खरीदते थे, उसने मार्केट को ओपन कर दिया है। उसने कहा जी सबसे पहली बात यह है कि 150 अरब डॉलर का तो हम अमेरिका से माल देते थे, अब 150 अरब डॉलर थोड़े थोड़े मुल्कों में डिवाइड हो जाए तो आप सोचो उनकी सेल कहाँ से कहाँ चली जाएगी। आप वियतनाम में चंद अरब डॉलर दे दें, आप छोटे छोटे मुल्कों को कह दें। अब जब देखिए चाइना क्या करे, छोटे छोटे मुल्क जो होते हैं ये बहुत बड़ी तादाद में इम्पैक्ट डालते हैं। उनको कहा है कि जी जो हम वहाँ से लेते थे आप हमें दें, आपकी इकोनॉमी बेहतर खड़ी होगी, हम आपके साथ खड़े होंगे। अब बताइए यमन से जब वो माल लेंगे बहुत बड़ी तादाद में, खाना और यानी और बहुत सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर की चीज़ें, तो आप बताइए उनकी मार्केट स्टेबल होगी, उनके लिए तो ये लाइफ लाइन है। तो इस सूरत हाल में फिर वो हथियार और ये चीज़ें अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये ट्रेड वॉर शुरू की थी अमेरिका ने, इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाएगा चाइना। ट्रंप ने होमवर्क अपना कंप्लीट नहीं किया, ये बात अब सारी दुनिया ने तस्लीम कर ली है। अब अगला मरला यहाँ पर आएगा कि देखिए इस वक्त याद रखिएगा चाइना ने क्रीज से बाहर निकलने का फैसला किया है। ट्रंप को ये बात समझ आई है कि यार ये मेरे खिलाफ हुआ क्या, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये मादनियात मुझे नहीं मिले। अब अमेरिका मादनियात लेने के लिए दूसरे मुल्कों पर आ रहा है। जो चाइना का इत्तेहादी हो और वो अमेरिका को मादनियात दे, फिर मुस्तकबिल में उसका चाइना के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। देखिए शी जिनपिंग इस वक्त बड़े शदीद गुस्से के मूड में है, कोई मूड उनका अच्छा नहीं है। उन्होंने ट्रंप को नहीं छोड़ना, ट्रंप या अमेरिका ने किसी को नहीं छोड़ना। उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस दफ़ा इन्होंने हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान दिया है, हम इनकी इंट से इंट बजाएंगे। आपको पता है कि चाइना कितने बड़े सरप्राइज पर काम कर रहा है। ये बड़ा जो सरप्राइज है ये अभी वो जाकर बेचते हैं बॉन्ड्स और ये चीज़ें और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ये सारा कुछ, वो सारा कुछ बड़े स्टेप्स उठाने से पहले सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, यूरोप को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, सारे ममालिक को, कि हमने मिलकर काम करना है। आपने उसके अल्फाज नहीं दोबारा समझिए उनको। वो कह रहा है कि तूफान बहुत बड़ा है लेकिन कश्ती छोटी होगी तो वो उस तूफान का मुकाबला नहीं कर पाएगी। बड़ी कश्ती होगी यानी हम सब मिल जाएंगे, बड़ी कश्ती हो जाएगी तो तूफान का मुकाबला करेंगे। जब थम जाएगा तो आसानी के साथ हम गुजर जाएंगे। अब इस तूफान को थमाने के लिए यूरोप को साथ वो मिला रहे हैं। यूरोप के खिलाफ अब जो सूरत हाल थी वो खत्म हो रही है। इंडिया को भी इन्वाइट किया है। इंडिया इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आने वाले वक्त में ट्रंप को ये बात अच्छी तरह समझ लग गई है कि ये मामला मेरे हाथ से निकल गए। देखिए ट्रंप ने कहा है ना कि मरे जा रहे हैं बहुत सारे ममालिक मुझसे डील करने के लिए, बात बिल्कुल सच है। लेकिन जो ममालिक नहीं मरे जा रहे, जो अभी तक सोच रहे हैं, चाइना ने उनको अपने साथ मिला लिया है। और इस सूरत हाल में ट्रंप को अंदाज़ा हो जाएगा ऐसा के हालात क्या है। अमेरिका की इकॉनमी क्रैश बुरी तरह
फेस कर रही है और इस सूरत हाल के अंदर आने वाला वक्त अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अभी फैसला जो हुआ है उसमें एक मेन फैसला ये सारे ममालिक करें, हमने अमरीकी डॉलर तबाह करना है। जब अमरीकी डॉलर तबाह करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर गेम इज़ ओवर। यही अब शी जिनपिंग करें, उन्होंने फैसला किया है कि मैं इनकी ईंट से ईंट बचाऊंगा और इतनी बचाऊंगा कि ये सारी जिंदगी दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 दफा सोचेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।